इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा ने जो भी हमारे घर के आंगन को डैमेज किया, नुकसान किया है, ये उसका बिल। कबीर अहमद साहब, बाहर आइए, बाहर आइए। हम वादा करते हैं, हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तुम दुबई मत जाओ ना, हम मर जाएंगे कभी। ज़ारा को इस घर में ले आओ कबीर। रमजान की पहली सहरी हम अपनी बहू के साथ करना चाहते हैं, सुना तुमने? और हम भी देखते हैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कितनी कद्र है। अम्मी, हम जा रहे हैं आपसे दूर। हमें अपनी इबादतों पे पूरा यकीन है असरा, कभी नहीं जा सकता। ये 1 साल तक हमसे दूर क्यों थे? अब्बू किस अंजाम की बात कर रहे थे और हमने जब तुमसे उस अंजाम के बारे में सवाल किए तो हमने दुबई जाने का फैसला कर लिया। क्यों? हमारे सवालों का जवाब देते जाओ, वो भी आंखों में आंखें डालकर। भेजा तुझे? किसने भेजा है तुझे? जहाँ पे पुलिस चढ़ाई तूने? क्यों मारा तूने ज़ारा को? क्यों गोली मारी? क्यों गोली मारी? क्यों? कौन है तू?
इसने हमारी ज़ारा पे गोली चलाई है। इंस्पेक्टर साहब यही था वो, 12 अप्रैल को इसने गोली मारी थी। क्यों मारा तूने ज़ारा को? कबीर संभालो अपने आप को बेटा, क्या हो गया तुम्हें? कबीर, जिस इंसान ने हम पर गोली चलाई थी वो तो रिजवान भाई के जेल जाने के बाद एक हादसे में मर गया था ना? यही था। क्या? हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। कहीं नहीं जाओगे। हमारी बात सुनिए, हमें कुछ नहीं होगा। कहीं नहीं जाओगे हमें कुछ नहीं होगा। हमें अम्मी के साथ है ना, हमें आप ज़ारा को घर लेकर जाइए। कबीर, कबीर, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अक्सर तुम्हारी घास चरने गई थी क्या? उसी आदमी को काम कैसे सौंप सकते हो जिसने पहले गोली चलाई थी? भाईजान गुस्सा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन ये काम मकबूल से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए मकबूल को दोबारा बुलाया। हमें क्या पता था कि ये कबीर साहब उसको पहचान जाएंगे। हम अपने सारे काम अपने साहब के हुक्म पे करते हैं और तुम्हारा जिंदा रहना साहब के लिए खतरा बन गया है। तुम्हारा मरना जरूरी है। साहब कौन है? ज़ारा को कौन मरवाना चाहता है? बताओ हमें। फिर से क्यों ले आया इसे इस घर के अंदर? प्रीतिका जी मेरी पत्नी है, कश्यप परिवार की बहू है। हो सके तो अपने सोचने का तरीका बदलिए मत। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका, और ये बहुत जल्द होने वाला है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। बढ़ रही हैं गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। चली जाओ ऐसे जस्ट लीव। देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर राजी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जस्ट लीव एंड डोंट एवर कम बैक। आज की शादी रोक लेते हैं पहले। तुम बस जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे पास ही आ रही है। मैं वेट करूंगा तुम्हारा, ये बताने के लिए कि तुम्हारे लिए वो और कोई नहीं। हेलो, अरे कहाँ गया? पर वो महारानी हमसे चाहती क्या है? मदद आपसे बाबूजी। आपको ही पता है कि मेरी शादी यहाँ जबरदस्ती हुई थी। पहले मुझे लगा कि इस पागल खाने में कम से कम पति तो समझदार मिले, लेकिन अब वो भी घटिया निकले। तो मुझे अब वेदांत से डिवोर्स चाहिए। गाड़ी क्यों रोकी? आई, मुझे लगता है मल्हार और कल्याणी यही कहीं हैं। तुम जरा जाके देखो तो सही। लेकिन तुम्हें मुझे इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि तुम अथर्व से शादी के लिए तैयार हो गई हो। आई? हाँ। निवेदिता, कोई भी फैसला लेने से पहले रुक जाइए।
हम एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हम अपनी वसीयत हृदय की इस बच्ची के नाम लिखते हैं और ये जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी गार्जियन अस्मिता रहेंगी, पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम रहेगी।